अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख बहुत हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन ये ब्लैक ग्लासेस मैंने अभी भी इस वजह से लगाई हुई हैं कि एक आंख मैंने मुसलसल बंद रखी हुई है ताकि जल्द अज जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं अपने शहर जहां आज सैलाब आ चुका है, सारे घर, मेरा अपना घर भी डूब चुका है, इर्द गिर्द के जितने भी देहात हैं जिनके घर, कच्चे घर बह गए हैं पानी में, कुछ भी नहीं बचा उन तक, तो आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं उसके लिए लफ्ज़ों में तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, सिर्फ एक सैल्यूट पेश कर सकता हूँ और कह सकता हूँ आप लोगों को थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मैं उनके साथ ना सिर्फ नज़र आऊँगा, बल्कि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने जो इस नेक काम में हिस्सा डाला, तो जो मुस्तहिक हैं, जो हकदार हैं, आप अपनी आंखों से वीडियो में देखेंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि हकदारों को जाके आपकी अमानत उन तक पहुंचा दूं। तो बस इसी आंख को ठीक होने का ज़रा वेट कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर वहीं नज़र आऊँगा। यूट्यूब स्पेशली मेरा राज प्रोग्राम, और ऑफ कैमरा तो बैठता हूं और आपको सुना देता हूं, एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। तो जो राज प्रोग्राम इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, जो आंख की वजह से मैं नहीं कर सका, और आगे मैं राजनपुर जा रहा हूँ, लेकिन राज मेरे पास अभी भी काफ़ी मौजूद हैं दिखाने के लिए। बहुत मटेरियल है, बहुत ज़्यादा साइन है जो रिकॉर्ड मैंने किए हैं। इंशाल्लाह वो आपको जल्द ही नजर आएंगे। आज की कहानी, मुझे लोगों ने कहा लोगों की कहानियाँ भी सुनाया करें, कभी कभी अपनी भी कहानी बीच में डाल दिया करें। आज बड़े अरसे बाद एक दोस्त की कॉल असल में आई और उनसे बातें कर रहा था और पुरानी बातें हम याद कर रहे थे, तो दिल किया कि आज आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूं जो आपको डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बता नहीं सकते, बस यूं समझिए किसी की कहानी हो सकता है, कोई भी हो, किसी की है, लेकिन एक सच्ची कहानी है जो आज मैं आपको दो कहानियां हैं सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको बहुत शौक़ था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी में अपने हवाले से भी, चले मैं बता देता हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट मेरा है और एक और हिस्सा वो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्त का, वो भी सुनाता हूँ आपको। मैंने इस तरह बताया कि मेरी ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किलों से गुजरी है। 7 साल का था तो वालदा की, जो अल्लाह को मेरी प्यारी हुई, मेरी माँ अल्लाह के पास चली गई, तो वो जादू की वजह से हुआ था, ब्लैक मैजिक किया गया था उनके ऊपर, और जादू की वजह से ही मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं 6-7 साल का था। उससे पहले वो 6 साल का टाइम पीरियड मेरे लिए वो एक टाइम पीरियड था, वो जो बच्चा मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। मैं ऐसा ही चहीता बच्चा था जो अपने माँ बाप की शादी के 12 साल बाद तकरीबन पैदा हुआ था, और मुझसे बड़ी एक सिर्फ बेटी थी। बहुत मनतों मुरादों के बाद मैं पैदा हुआ था। बाकायदा सारे शहर को इनवाइट करके देगें पकाई गई थी पूरे शहर के लिए, बारिश हो रही थी, लोगों ने रंग डाला था और बहुत सारा फन किया गया था। नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए होंगे, जो दूसरी बीवी बनी, मेरी सौतेली माँ बनी, उसी का हाथ था। बहरहाल मैं इस वक्त को डिस्कस नहीं करना चाहता। बहरहाल मेरी माँ जब इस दुनिया से चली गई, तो मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने फैसला किया मैंने ये सीखना है, ना सिर्फ सीखना है बल्कि सीख के लोगों की मदद करनी है। मेरे अंदर नफरत नहीं था, मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, मेरे अंदर बदले की आग नहीं थी, मेरे अंदर ये था मैंने बचाना है। जैसे मेरी माँ चली गई इस जादू से, कोई और ना जाए। मेरी खाला जिन्होंने मुझे पाला है वो भी अल्लाह के पास चली गई हैं, वो मेरी असल में माँ थी, उन्होंने मुझे पाला। मैं तो 6 साल का था, वहाँ मुझे याद नहीं है। तो उस वक्त जो हमारी, जहाँ जिस वो बाद में तो मॉडर्न होता गया, आपके घर में ओवन आते गए, फलां फलां फलां, उस वक्त वो कच्ची चूल्हे होते थे जिसके अंदर खाना पकता था। तो जब वो चूल्हा तोड़ा गया था तो उसके अंदर इतने तावीज़ निकले थे। कौन सी जगह थी घर की जहाँ से तावीज़ नहीं निकलते थे। खैर मैंने तहिया कर लिया, मैंने सीखना है, तो मैंने बहुत धक्के खाए। जिस तो ये थी ख्वाहिश, ये थी कि सीखूं और दुनिया के काम आ सकूं, बचाऊं दुनिया को, किसी और का प्यारा उससे जुदा ना हो। मुझे मेरी माँ का बहुत दुख था, फिर मेरी खाला भी इसी वजह से गई, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तावीज़ात थे। मैं बहुत छोटा था। वक्त गुजरता गया, मैं कोशिश में लगा रहा, कभी किसी के पास गया, कभी किसी के पास गया। मेरा कज़र मुस्तनसर और मैं किताबें ले आते, ख़रीद के लाते, पुरानी से पुरानी किताब ढूंढ के लाते, चाचू की किताबें उठा के लाते।
चाचू इन्वॉल्व थे, ये काम करते थे रूहानियत का, सितारों का, रूहानियत का, बहुत कुछ हमने उनसे देखा था। सिखाते नहीं थे, हमें भगा देते थे, हम छोटे थे। तो बहुत सी मैंने कोशिशें की, इधर उधर ये वो, नहीं सीख सके। एक वाक़या मैंने आपको छोटा सा पहले भी शायद सुना चुका हूँ। एक साहब मिले, उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा जी ये सीखता हूँ। कहते डर? मैंने कहा नहीं लगता। जिन? मैं कहा और कोई ऐसी की तैसी जिन की। क्योंकि मुझे घर वाले बताते जब मम्मी की डेथ हो गई थी तो घर के साथ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, थोड़ा सा फासले पे। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था जो मुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए थे और मैं नहीं मिला था, तो रात के टाइम में कब्रिस्तान से मिला था। पता नहीं वो कहते हैं कैसे ये बच्चा खुद से चल के अपनी माँ की कब्र पे गया और वहाँ पे लेटा हुआ था। और उसके बाद में अक्सर मैं आपकी अपनी माँ की कब्र पे चला जाता था जब बड़ा भी होता था। मुझे जिन्नात से डर नहीं लगता था, मुझे शौक़ था। मैं डरता तो था, मेरे अंदर अब भी खौफ तो है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर खौफ नहीं है, मेरे अंदर आज भी खौफ है। मैं जिन्नात से डरता हूँ, सच्ची बात है। लेकिन जुस्तजू भी है, एक ताकत है जो मुझे जिन्नात से, आज मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ। आप लोग मेरी फैमिली है, मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं, चलिए ये भी शेयर करता हूँ। मैं जब कहता हूँ ना तुम्हारी ऐसी की तैसी, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ये यूँ है, ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा झूठ बोलता है, ये आमिल नहीं है, ये फ़लाँ है। मैंने कबूल किया, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बहस नहीं की। एक राज की बात बताऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं डरता क्यों नहीं हूँ। आपका जब मन साफ हो ना, मन अंदर, आपने कभी किसी के साथ बुरा ना किया हो, कभी किसी का हक ना खाया हो, कभी किसी के साथ ज्यादती ना की हो, तो मन नहीं डरता। मैं अपने अल्लाह से जब हम कलाम होता हूँ ना तो यही एक बात करता हूँ, मेरे मालिक तुझे पता है ना मैं तेरी मखलूक से कितना प्यार करता हूँ, मेरी ज़ात से जितना हो सकता है मैं करता हूँ। मैंने कभी कोशिश भरपूर की है, जाने अनजाने में, फरिश्ता तो नहीं हूँ, गुनहगार हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन जान के कोशिश करता हूँ गलती ना हो। तो इसलिए मेरे अंदर खौफ भी नहीं है मेरे मालिक, क्योंकि मैं जब किसी के साथ बुरा नहीं करता तो मैं क्यों डरूं जिन्नात से? जिन्नात मेरा क्या कर लेंगे? डरें तो वो लोग जिन्होंने किसी के साथ बुरा किया हो। खुदा जानता है, ये राज है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर मैं भागता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। जिस दिन मैंने किसी के साथ बुरा कर लिया, 2 नंबरी कर ली, गलत कर लिया, उस दिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। मेरा एक कोलीग मेरे साथ काम करता था, वो आमिल बना हुआ था। बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम याद होगा, प्रोग्राम में वो कहता हुआ आपको नजर आएगा, मज़हर आगे ना जाओ, मज़हर आगे ना जाओ। और मज़हर उस वक्त भी आगे जाता था, तो मैं उसको कहता था अगर आगे नहीं जाना तो हम घोस्ट हंटिंग क्यों कर रहे हैं? बाद में खैर उन्होंने बहुत सारे नाम दिए, जी स्क्रिप्टेड है, फलां है, फलां है, फलां। अगर ऐसा था तो भाई मैं आगे क्यों जा रहा था? तुम चले जाते, था ही सारा कुछ नहीं था। पर मैं अभी इस तरह की बात करने के मूड में नहीं हूँ, माजरत खा हूँ मैं, ये मेरी बातें मेरी बात नहीं। मुख्तसर मैं डरा नहीं, जिन्नात का खौफ मेरे अंदर नहीं रहा। मैं सीखने की तरफ चला गया, इधर सीखा, इधर सीखा, इधर सीखा, कुछ नहीं हुआ। उन साहब के पास गया तो उन्होंने मेरा इम्तिहान लेने के लिए कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाओगे, रात के इस पैर इस तरह दाखिल होगे, इस तरह पाँव रखोगे, ये वाला पढ़ोगे। पढ़ते पढ़ते वो कमरा है, उस कमरे के पास जाओगे, वहाँ पे एक दरख्त है, उसका पत्ता तुमने तोड़ना है, मुड़ के तुमने नहीं देखना, और ये पढ़ते हुए बाहर आना, ये कदम रखना है। मैं पहले भी ये आपको छोटी सी कहानी सुना चुका हूँ, मैंने ऐसा ही किया था। उस कब्रिस्तान में जब मैं गया, उसी तरह पाँव रखा, उस तरह पढ़ता, उस दरख्त के पास भी गया, पत्ता भी तोड़ लिया। और जब वापस आया तो मैंने कहा मुड़ के देख लूँ। उसने कहा था मुड़ के नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? ऐसी की तैसी जिन्न तो देखा जाएगा। मैंने मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। खैर मैं चलता हुआ आया, वहीं पे खड़े होकर एक बात मेरे दिमाग में वो अम्मी की कब्र के बारे में थी। कुछ मैंने सोचा और बाहर निकल के आ गया। जब मैं उसके पास पहुँचा था तो उसने मुझे थप्पड़ मारा था बहुत ज़ोर का, और उसने कहा था तुम्हें मना किया था वहाँ पर तुमने मुड़ के नहीं देखना, तुमने मुड़ के क्यों देखा? तो मेरे दिल में उस वक्त ये बात आई कि शायद ये मेरे कहीं पीछा कर रहा था, रात का टाइम में ये आ रहा था, इसने मुझे कहीं देख लिया, मुझे ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो साथ ही वो और गुस्से में गरज के बोला जो तू वहाँ पे खड़ा ये भी सोच रहा था। जब उसने वो वाला जुमला बोला तो मैं समझ गया था ये जुमला कोई नहीं जान सकता। अगर मैंने जो वहाँ पर खड़े होकर सोचा इसने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये सच है। मैं पाँव पढ़ के मुझे सिखाएं, उसने कहा नहीं अभी बहुत टाइम है, जाओ वक्त आएगा सिखाऊँगा। खैर मैं धक्के खाए, इधर गया उधर का। फैसल गुलियानी जिसको मैं मुर्शिद कहता हूँ, उसके साथ भी बहुत से इस तरह के नज़ारे करने की कोशिश की, बहुत सारे दोस्त बने। ज़िंदगी इसी तरह चलते चलते, परेशानियों को देखते देखते, दुख सहते सहते, बहुत तकलीफ़ देखते देखते, जुस्तजू यही रही। बाप ने बाप ने मुझे पैसा बहुत दिया था, मैं कभी गिला नहीं करूँगा बाप का, हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ। उम्रे पे गया, पहला माँ के लिए उम्रा किया, दूसरा बाप के लिए किया था, अपना बाद में किया था।
मुझे बाप ने पैसा बहुत दिया था, मैंने जो ख्वाहिश निकालता था पूरी हो जाती थी, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला था। मेरे सौतेले बहन भाई आ गए थे, मैं रोता रहता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। बहुत दफ़ा ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की कि मेरा प्यार कहाँ चला गया, मेरा बाप कहाँ चला गया, मेरा बाप मेरे पास नहीं होता था। खैर, ज़िंदगी की इन मुसीबतों से लड़ते हुए ना मुझे ख्वाहिश थी कि मैं, ये एक लड़का है सह विजय है शायद, उसने भी कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएं, तो मैंने कहा चलें कुछ शेयर करूँगा। इसी तरह लड़ते लड़ते ज़िंदगी और हालात से, पैसा तो था लेकिन प्यार नहीं था, तो बहुत रोता था, सेंसिटिव बहुत था मैं। लविंग केयरिंग था लेकिन बहुत सेंसिटिव था, बहुत रोता था। सीखा सीखा सीखा, नहीं सीख सका। पहला ये ज़िंदगी का सीन था कि सीखने का एक मरहला शुरू हुआ। मुझे जुनून ये था कि मैं रातों रात सीख जाऊं, मैं कोई बहुत बड़ा वो बन जाऊं, ये चिल्ला करूं, ये अमल करूं, यूं करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, बहुत कुछ करूं। शुरुआत हो गई, करना शुरू कर दिया। स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स सिखाने शुरू कर दिए, ये करो, ये करो। नमाजें बाकायदगी से शुरू करा दी गई, झूठ नहीं बोलना, दिल नहीं दुखाना, शराइत रख दी गई, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना किसी का, मतलब बहुत सही शराइत थी, फॉलो करनी शुरू कर दी। पहली चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी थी, आज भी याद है, वो ये थी, जब भी कहीं कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता तो 7 दफ़ा मैं पढ़ के इस उंगली पे फूंकता था, 7 दफ़ा फूंक मार के यूँ करता था तो कुत्ता चुप हो जाता था। ये पहला चीज़ थी जो मैंने सीखी थी और अपने कज़नों को शो मार के दिखाता था, ये देखो मैं तोप बन गया हूँ, बला बन गया हूँ। कुछ नहीं था ना, इसलिए वो शौकिया मारने का शौक़ था। वक्त बढ़ता गया, कुछ सीखता गया और एक ऐसा वाक़या हुआ ज़िंदगी में जो आज भी याद है, बहुत खौफनाक है। बताना नहीं चाहिए लेकिन इजाज़त ली है मैंने कहा जी आप, एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। तो हंस पड़े मेरे उस्ताद मोहतरम, ने कहा सुना दो। कब्रिस्तान में बैठ के मैं एक अमल करता था, बहुत भयानक टाइम था वो। ये कहना बहुत आसान होता है कि रात के पहर आप कब्रिस्तान में जाएं और कब्रिस्तान की खामोशी, हर तरफ खामोशी, कब्रें ही कब्रें होती हैं। आप जहाँ पे गर्दन मोड़ के देखते हैं कब्रें ही कब्रें होती हैं और अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई रोशनी नहीं होती। चांद की हल्की सी रोशनी होती है जो कब्रिस्तान में सिर्फ फैली हुई होती है। उसी रोशनी में सिर्फ झींगड़ की आवाज़ आती है, दूर किसी कुत्ते की आवाज़ आती है, दूर किसी गीदड़ की आवाज़ आती है, और एक एहसास होता है कि अभी कोई मुर्दा उठ के बैठ जाएगा, अभी कोई जिन आके खड़ा हो जाएगा। ये बहुत खौफनाक एहसास होता है उस वक्त जब आप कोई अमल शमल कर रहे होते हैं इस तरह का। अमल की डिटेल क्या है वो तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। हुआ क्या, मेरे साथ कुछ हुआ इस तरह के, पहली रात भी गुजर गई, वाक़यात होने शुरू हो गए। जो उन्होंने बताया था, समझाया था बहुत कुछ, उस पर मैं अमल कर रहा था, डरा हुआ था, बहुत खौफज़दा था, लेकिन अपने अल्लाह ताला से मदद मांगता था। जुनून था मेरे अंदर, उस जुनून की वजह से मैं कर रहा था जो भी कर रहा था, ये है वो है, करते करते एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है शुरुआत के दिनों का जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते वहीं पे बैठे हुए मुझे महसूस हुआ जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे से तकरीबन 2 कमरे छोड़ के कोई हलचल है। खामोशी से मैं पहुंचा था, जिस तरह रोज़ खामोशी से पहुंचता था, आहिस्ता से चलता हुआ अपनी जगह पे बैठ गया। ये बातें बताने वाली नहीं है लेकिन ज़िंदगी के राज हैं। और मैं बैठ गया, मैं पढ़ रहा था, कुछ देर ही हुई थी, अभी तक कुछ इतना बड़ा इन दिनों में तक अभी तक नहीं हुआ था। उस रात भी ऐसा हुआ, मैं उस जगह पे गया, छुरी पकड़ी, जिसकी लकड़ी का वो पकड़ने वाला था, आगे लोहे का हिस्सा था, उसकी चूंच बनी हुई थी, जहाँ से लगाया वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। करते 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 वापस उस जगह पे ला के उसको गाड़ दिया, दारा कड़ा लग गया, अंदर बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ रहा था, मेरी पढ़ते पढ़ते सामने निगाह पड़ी तो मुझे लगा आज वो बात सच हो गई है, कोई मुर्दा कब्र से उठा है। मैंने उसी वक्त सामने की तरफ देखा तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे एक बात सिखा दी गई थी, जिन्नात मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं,
इशारे देते हैं, बहुत कुछ आपको महसूस होता है, डराने की कोशिश करते हैं किस तरह की ये उठ जाए, भाग गए, सारा कुछ हो जाए। आपने डरना नहीं है। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उस वक्त जो मुझे कब्र के अंदर से कोई हिलता हुआ बाहर उठा है थोड़ा सा और उसके बाद वापस चला गया है, ये क्लियर मंजर मैंने देखा, ये मेरा वहम नहीं था। उम्र ऐसी थी जिसमें इस तरह के बहुत सारे वहम नजर आते हैं, होता नहीं है। उम्र मेरी यही थी। मैंने कहा नहीं, ये वहम नहीं है, मैंने अभी किसी को उठते हुए देखा है जो दोबारा लेट गया है। अब मैं पढ़ रहा हूं, मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, फोकस वही सामने वाली जगह है जहां पे कुछ मूवमेंट हुई थी, और दोबारा से मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठी है और उसके बाद वापस चली गई है। इस दफा वो ब्लैक ह्योले की तरह था, और जब वो वापस गया है तो मेरी दिल की धड़कन जो पहले ही तेज थी और तेज हो गई। बहुत सारे लोगों को मेरा एक राज प्रोग्राम याद होगा जहां पे हम शरारतें कर रहे थे और डरा रहे थे। ज़फ़र सुपारी उसका नाम था, ज़फ़र नाम था, उसने अपना नाम ज़फ़र सुपारी रखा, तो उसको डरा रहे थे। वहीं पे भी एक वाक़या हुआ था, कहेंगे अगर याद है, मैं सुना चुका हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग याद कराएंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। मैं सुना चुका हूँ ये वाला वाक़या तो ठीक, नहीं तो सुनाऊंगा, जहाँ पे मजाक पे बहुत ख़तरनाक वाक़या हो गया था। हमारी इतनी दौड़ें लगी थी कि हमारे माइक तक गिर गए थे। हमारे साथ एक खातून भी थी, वो भी भागी थी, हमारे माइक कैमरे गिर गए थे, और जो झटका लगा था हम भाग गए थे। वो बहुत खौफनाक था, हम मरते मरते बचे थे। अगर सुना चुका हूँ कहानी तो याद करिएगा, नहीं तो सुना दूंगा। खैर, वो ह्योला इस तरह का उठा और उसके बाद दोबारा सो गया। यकीन मानिए, मुझे लगा कि आज मैं बेहोश हो जाऊंगा। सुना था, किया था, मैं डरता नहीं हूँ, मैं यूं बातें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि बस हिम्मत जवाब दी गई है, बहुत हो गया, ना काबिल बर्दाश्त है, ये मंजर नहीं देखा जा सकता। मैं थोड़ी देर और पढ़ता रहा, लेकिन अब मेरा पूरा फोकस सामने वो था। ये बहुत भयानक मंजर होता है। कहानी को मैं इस अंदाज में सुना रहा हूँ, डराना नहीं चाह रहा कि वो मेरी अपनी है, मैं उसको शायद मंजर कशी भी नहीं कर रहा, आज अपने वाक़यात को याद कर रहा हूँ कि एक कब्रिस्तान जिसमें दरख्त भी हैं, अंधेरा है, झाड़ियाँ हैं, सांप बिच्छू भी हो सकता है, लेकिन ये मौसम ज़रा ठंडा मीठा मौसम था, सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी सर्दियाँ, लेकिन ठंड हल्की हल्की लगती थी, इसलिए सांप बिच्छू का मुझे डर नहीं था। लेकिन खामोशी तो थी, तारीकी तो थी, कब्रिस्तान तो था, कब्रिस्तान की हैबत तो थी, कब्रिस्तान का खौफ तो था। दूर तक फैली हुई कब्रें, और ऐसा लगता था किसी लम्हे भी कोई जिन भूत भी जो सामने आए, या बंदा उठ के बैठ जाए, मुर्दा उठ के बैठ जाए तो क्या होगा, ये खौफ मेरे अंदर था। खैर, मैं कुछ देर मजीद इस तरह पढ़ता रहा, उसी सामने की तरफ देखता रहा कि मुझे लगा मेरी छठी हिस्स कह लें, उस वक्त छठी हिस्स होती थी, अब छठी हिस्स नहीं, अब तो 8वीं हिस्स भी होगी, पता नहीं 4थी हिस्स हो गई। तो मेरी छठी हिस्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसी लम्हे, आज भी मुझे याद है, यूं लगता है कि बिल्कुल अभी आंखों के सामने मंजर आ गया है। उसी लम्हे एक काली बिल्ली सी आई है, बिल्कुल मेरी लेफ्ट साइड से आई है, सामने से चलती आई है, साइज में काफी बड़ी थी, और आके बिल्कुल मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई है। यकीन मानिए, मैंने बिल्ली को एक निगाह देखा, मुझे बिल्ली से डर नहीं लगा। वो बिल्ली कोई भी थी, कहीं से आ गई थी, कब्रिस्तान में अक्सर बिल्लियां होती हैं, आ गई, आगे सामने आके मेरी बैठ गई। लेकिन मेरा फोकस वही जगह थी जहां कुछ देर पहले मैंने पहली दफा थोड़ा सा देखा, बाद में वो एक ह्योला नुमा था, ब्लैक सा था, वो मुर्दा था, वो जिन था, क्या था, जो अपनी कब्र से ऊपर उठा था और उसके बाद लेट गया था। उसी खामोशी में, उसी हैबत में, वही अपनी तस्बीह की तादाद को मुकम्मल करते हुए मैं इस कोशिश में हूँ जल्दी से मैं अपनी तस्बीह पढ़ूँ, तादाद मुकम्मल हो, दायरा कड़ा खोलूँ और यहाँ से मैं भागूँ। लेकिन तस्बीह मुकम्मल होने में अभी काफ़ी टाइम था। फोकस मेरा वही सामने वाली कब्र थी, और बिल्ली अभी तक बैठी मुझे आराम से देख रही थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा नहीं था कि मुझे घूर रही हो, नहीं है, वो चलती हुई आई, उसने देखा कोई इंसान बैठा हुआ है तो वो नीचे बैठ गई। लेकिन वो अपने, आज भी मुझे याद है, वो अपने हाथ से मुंह से ऐसे साफ कर रही थी, क्या वो अपने आप में इन्वॉल्व हो गई। बिल्ली थी, बैठ गई, वो अपनी इस तरह इन्वॉल्व हो गई। कोई जिन या इस तरह होता तो मुझे घूरना शुरू करता, देखता नहीं, वो बिल्ली थी, वो आराम से अपने मुंह को साफ कर रही थी, हाथों को क्या कर रही थी। मैं अपनी तस्वीर मुकम्मल कर रहा था कि मेरी आंखों ने दोबारा जो मंजर देखा, बाकायदा तौर पे सफ़ेद
कफन पहने कब्र के अंदर से मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया। जब कब्र के अंदर से थोड़ा सा वो ऊपर उठा तो उस वक्त सिर्फ एक सफ़ेद कफन था जो मुझे नज़र आया, और उसके बाद वो जैसे जैसे उठता गया तो उसके मुंह पे भी कफन था, और ऐसा ऐसा उठता गया और उठ के बैठ गया। जब वो उठ के बैठ गया तो उसका कफन बाकायदा नीचे गिर गया। ये कितना भयानक मंजर होगा कि कब्र के अंदर से मुर्दा उठा और आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ गया और उसका कफन भी गिर गया। जब उसका कफन नीचे गिरा तो मेरे जिस्म ने यह कहा कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं इतना डर गया, मैं इतना घबरा गया था, मैं इतना खौफजदा हो गया था। मैंने तस्बीह छोड़ दी और मैंने नीयत की मुझे भागना है यहाँ से। मैं उसके बाद उसको देख नहीं सका। कब्र के अंदर से मुर्दा जब उठ के बैठा और जब मैंने पूरा उसको उठते हुए देख लिया तो उसी लम्हे मेरे दिल की धड़कन तेज़ होगी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाना शुरू हो गया था। मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा मरला था कि मैं क्लियर एक जिन को, एक मुर्दे को कब्र के अंदर से उठता हुआ देख रहा था। उसके बाद उसका कफन भी नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने नहीं देखा वो औरत है मर्द है, वो ना मुझसे देखा गया। मैं इतना घबरा गया था कि फिर भी एक काम मैंने किया कि जल्दी से दायरा कड़ा खोला, उठ के भागा नहीं। मैंने जल्दी जल्दी दायरा कड़ा खोला, पढ़ा, जितनी तादाद मुकम्मल करनी थी, 3 दफ़ा थी या 5 थी, वो भी नहीं पूरी की, बस पढ़ा। और जैसे उसको ज़मीन से निकाला और बाहर निकलने लगा तो मैं धड़ास मुंह के बल ज़मीन पे गिरा। पता नहीं किस चीज़ में मेरा पाँव फंसा था, नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी लेकिन मेरा पाँव फंसा था। खौफ से था, अल्लाह बेहतर जाने क्या था। मैं धड़ास से गिरा और मुझे बाकायदा ऐसे लगा थप्पड़ पड़ा है मुझे। मैं उठा और मैंने दौड़ लगा दी। मैंने मुड़ के नहीं देखा। भागता 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 हफीज़ वहाँ पे सोता था, मैं उसके पास पहुँच गया और मैं बहरहाल सो गया। रात सारी सो नहीं सका, मैं कांपता रहा, मैं डरता रहा। अभी कोई मेरे पीछे आएगा, अभी मेरे पीछे कोई आएगा। टेलीफोन एक दौर तो था नहीं, रात का टाइम था कि मैं उनको कहाँ से फ़ोन करता, मोबाइलों का दौर तो था नहीं, उनके घर भी नहीं जा सकता था, लेट नाइट थी। मैं जाके सो गया। खुदा जानता है मैं नहीं सो सका। रात सारी मैं डरता रहा, खौफज़दा रहा। कई जिन मेरे पास आए, कई भूत मेरे घर मेरे पास आ गए, कई चुड़ैलें आके मेरे सामने कह के लगाती रहीं। मैं चादर मुंह पे ले लेता था, बाहर कह के खड़े लगाते थे, फिर आगे वो मेरी चादर खींचते थे, फिर मैं डर के चादर ऊपर कर लेता था, फिर कह के लगाते थे। मुझे लगा कि इर्द गिर्द वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर मैं गलती से थोड़ी देर के लिए चादर हटा लेता था तो सामने मुझे घूमते फिरते नजर आते थे। वो सारे वहां तक पहुंच गए थे। अजानें हो गई, मेरे अंदर हौसला आ गया। जब अजानें हो गई मेरा खौफ ख़त्म हो गया और मैंने फिर चादर भी उतार ली। मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, सब क्लियर हो गया था। मैं उठा, नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया और उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे देखते ही हंसना शुरू कर दिया। हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे, काफ़ी देर हंसते रहे और मैं चुप करके बैठा रहा कि मेरा क्यों पता नहीं मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे लगा शायद किसी बात पे हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। खैर मुख्तसर जब हंसते हंसते चुप हो गए तो मैंने कहा जी क्या हुआ है। कहते तुम्हें पता है अभी किसको अपने साथ लाए हो। मैं कहा जी नहीं, मैं डरा हुआ था। कहते वो जो बिल्ली आके बैठी थी ना, वो बिल्ली नहीं थी, वो जिन था, अभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे आया है और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने मुड़ के देखा कहाँ है, तो उस वक्त मुझे नज़र नहीं आया। कहते अभी भी इधर ही है, लेकिन डरो मत, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था। अब अगली बात जो मैं बताने के लिए बेचैन था कि रात तो अभी तो आपने कहा था शुरू में नहीं होगा, वो तो शुरू में हो गया। तो फिर उन्होंने कहका लगाया और कहते हैं वो जो उठ के बैठा था वो कोई भी मुर्दा नहीं था, वो कोई नशई था जो वहाँ पे नशा करके ठंड से बचने के लिए सफ़ेद चादर लेके लेटा था। वो वही उठ के बैठा था और उसकी चादर नीचे गिर गई थी, जिसको तुम मुर्दा समझ बैठे हो, लेकिन एक अक्लमंदी की तुमने दायरा कड़ा खोल लिया।
और ये तुम्हें थप्पड़ पड़ा था वो भी जेन्युइन पड़ा था, लेकिन ये तुम्हें बचाने के लिए जो सामने बैठी हुई थी वो जिन था। अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम बच गए हो। लेकिन एक बात है, मैं शर्मिंदा भी हो गया कि इन्होंने सी बात मुझे समय लग गई। उन्होंने कहा एक बात है, तुमने रात को सोते हुए जो कहके सुने हैं, जो फिर रहे थे कर रहे थे, ये तुमने कैसे क्रिएट कर लिए? मैं कहा जी मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था। वो जितने तुम्हें नजर आ रहे थे, तुम जिनसे डर रहे थे और जो तुम्हारे कहके लगाते थे, चादरें खींचते, कुछ भी नहीं था। वो तुम्हारे दिमाग पे इतना सवार हो गया था। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है। तुम्हारा जुनून है, जज्बा है, पागलपन है, दीवानगी है, उसको मैं देखता हूं तो फिर चुप कर जाता हूं, वरना अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो बहुत अभी, बहरहाल मुझे उन्होंने खैर बहुत सारा लेक्चर दिया उसके ऊपर। उन्होंने मुझे कहा था, असल में खुद उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। उन्होंने कहा था टकरे मारते रहोगे, दुनिया तुम्हें लूटती रहेगी और तुम नाकाम रहोगे, इसलिए बेटा मेरे पास आ जाओ। खैर हुआ क्या, मुझे समझ लग गया था कि जी वो वाकया जो था वो अगले दिन फिर मैं उसको देखने के लिए गया था शाम से पहले पहले, और उसको मैंने अपनी आंखों से जाके देखा था। वो वाकई एक नशई था और वही कब्र का एक फ़र्श बना हुआ था। वो मुझे कब्र ऊंची थी, उसकी परली साइड पे फ़र्श बना हुआ था, उसके ऊपर उसका बिस्तर भी पड़ा हुआ था, 2 कब्रें छोड़ के था। जो मैंने उसका बिस्तर भी देख लिया था, और जब मैं गया था तो वो लेट रहा था, वही चादर अपने ऊपर पहन रहा था जिसको मैंने कफन खौफ की वजह से समझा था वो कोई नशई था। लेकिन ये बहुत भयानक होता है ये, इस तरह किसी को देखना कि आपको महसूस हो रहा हो कब्र से कोई मुर्दा उठ रहा है, बड़े बड़े बेहोश हो जाते हैं। खैर मैं ये नहीं कह रहा मैं ब्रेव हूँ, लेकिन भाई मैं डर गया था। खैर किस्सा ये है कि मेरे एक दोस्त का वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ये मेरी एक ज़िंदगी का वाक़या था। जो वो भी हंसते हैं उस्ताद मोहतरम, और इजाज़त भी दे दी, हाँ ठीक है ये सुना दो, क्योंकि इससे ताल्लुक़ नहीं, कोई इस तरह की जो बातें होती है ना शेयर नहीं की जा सकती। क्या सीखा, क्या किया, क्या पढ़ा, या बता नहीं सकते, ये दिखावे में आ जाता है। अगर आप इस तरह की बातें शेयर करना शुरू कर देंगे, बता देंगे, तो आपके पास जो कुछ भी है वो ज़ाय हो जाता है। मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, मुझे आता तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जो एक अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं किसी काम में, जो मैं कुछ करता हूँ, किसी को पढ़ के देता हूँ, कुछ करता हूँ, तो अल्लाह ताला उसमें रहमत और बरकत डाल देते हैं, तो जो काम होता है, तो इसलिए दिखावा नहीं करना होता, चीज़ें बतानी नहीं होती। खैर मेरे एक दोस्त थे, उनको बहुत शौक़ था, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा यार तुझे आती हैं चीज़ें, तूने सीखी हुई हैं, मुझे सिखाओ। मैंने कहा यार मुझे कहाँ से आ गई, तेरा दिमाग ख़राब है, मुल्तान की ये बात है। उन्होंने बहुत मेरी मिन्नतें की, और मैं भी उसको कहूँ यार तेरा दिमाग ख़राब है, मुझे खुद कख नहीं आता, बल्कि कहीं से कोई चीज़ पकड़ के ला, और मतलब उसको पता था कि इसको पता है, लेकिन मैं मानता नहीं था। कई दफ़ा बातें हुई नहीं, तो खैर किताबें ढूंढते ढूंढते मैंने उसको मशवरा दिया जान छुड़ाने के लिए, यार मैंने तो किताबें पढ़ी छड़ी थी, इसलिए मुझे 4 बातें आती हैं, पता ज़्यादा तो नहीं पता। तो किताबों में पढ़ने से मुझे पता लग गया था, अच्छा ये यूँ कहते हैं, अच्छा ये चीज़ यूँ होती है, ये यूँ होती है, यूँ होती है, तो मुझे सिर्फ पढ़ने से आ गया, किया शिया नहीं है मैंने। उन्हें किताबें कहाँ से मिलेंगी? मैंने कहा यार पुरानी किताब कहीं से ढूंढ, जो पुरानी किताबें होती हैं ना उनसे सीखा जा सकता है, और ये है वो है। वो किताबें ढूंढना शुरू हो गया, उसने मुझे नहीं बताया, एक किताब उसके हाथ लग गई। वो अक्सर किताबें लाता, मुझे ला के दिखाता, ये कैसी है? मैं कहता नहीं नहीं यार ये तो नई प्रिंट हुई हुई किताब है, इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? इसमें क्यों नहीं कुछ होगा? तो मैं इसको कहता था इसमें क्या करता है, लिखते हुए 1-2 लफ्ज़ ऊपर नीचे कर देते हैं, तरीका सही नहीं बताते ताकि कोई कर ना सके। किताबों से नहीं होता, जो पुरानी दौर की हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं वो जेन्युइन होती हैं। अपनी वो जुस्तजू में रहा, किताबें ढूंढता रहा, आखिरकार उसको एक किताब ऐसी मिल ही गई जो बहुत ही पुरानी थी। एक दिन मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था, अच्छा यार वैसे तुझे पढ़ा तो है, तुझे पता तो है, मुझे इतना तो बता तो चिल्ले में क्या होता है। मैंने उसको कहा मैंने जो पढ़ा है, जिन्नात आते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के आते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, कभी आपके माँ के रूप में आ जाते हैं, कभी बाप के रूप में आ जाते हैं, कभी भाई के, बहन के, बीवी के, दोस्त के, कभी मारता हुआ दिखाते हैं, काटता हुआ दिखाते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता है ट्रेन की पटड़ी बिछी हुई होगी, आप उसके बीच में बैठे होंगे और ट्रेन बिल्कुल सीधी चलती हुई आपकी तरफ आ रही है, हारन बजाती आ रही है, धक 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 की आवाज़ आ रही है, आपकी ज़मीन कांप रही है, गरज रही है, और आपको लगता है ट्रेन ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन ये सब ड्रावा होता है, दिखावा होता है, होता कुछ नहीं। इस तरह की मैंने बहुत सारी बातें उसको जो थी बता दी थी। उसने प्रैक्टिकली एक ऐसा अमल चूज़ कर लिया जो उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, बग़ैर उस्ताद के। मेरे पीछे तो उस्ताद था, उसने बग़ैर उस्ताद के बैठ के वो अमल शुरू कर दिया। अब ये वाला अमल मैं आपको उसी की ज़बानी सुना रहा हूँ। वो कहता है मैंने किताब पढ़ी, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, ये अरेंज करे, ये अरेंज करे, कुछ बहुत ही पुट्ठे काम लिखे हुए थे, अल्लाह माफ़ करे, गलत किस्म के काम लिखे हुए थे जो उस किताब में थे, ये करने थे। उसने वो सारे काम मुकम्मल किए।
उसके बाद अगला मरहला था, वो कबूतर लाता था, कबूतर काट काट के उनका मतलब अमलियात की चीज़ें करता था। अब वो कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहाँ पे उसने अपने लिए एक मुसल्ला भी तैयार कर लिया, जिसको हाथ से मार्कर के साथ उन्होंने बाकायदा सिखाया हुआ था, ये मुसल्ला बनता है, मैंने भी उस वक्त बनवाया था। बहरहाल उसने अपना मुसल्ला बिछाया और उस कब्रिस्तान में बैठ के उसने वो वाला वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। वो नहीं जानता था वो क्या करने जा रहा है और कितना बड़ा वो एक अमल करने जा रहा है, और उसमें उसकी जान को कितना रिस्क है, कितना ख़तरनाक है। वो इससे हट के सिर्फ एक चीज़ का फ़ैसला कर चुका था, मैंने ये वाली ताकत हासिल करनी है, मैंने ये वाला अमल करना है और उससे मैंने ताकतवर हो जाना है। नाम मैं उसका एक फ़र्दी यहाँ पे रख देता हूँ, फ़र्दी उसका नाम रख देते हैं, इमरान रख देते हैं। सो इमरान पहली रात कब्रिस्तान पहुँच गया और उसने जाके बाकायदा ख़ुद से दायरा कड़ा लगाया। बहुत सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस कर चुका था, उसको मैंने बता दी थी, उसको यही शौक रहा था, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन दायरा कड़ा लगाते हैं। उसने कहा दायरा कड़ा क्या होता है, उसको मैंने बताया, क्योंकि एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, बताना उसको मजबूरी थी, सिखा नहीं सकता था, चीज़ें बता दी थी उसको, दायरा कड़ा भी मैंने बता दिया। उसने जाके दायरा कड़ा भी लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें अब वो सीख चुका था। किया उसने नहीं था कि खैर वो जाके वहाँ पर बैठ गया कब्रिस्तान में। पहली रात उसने वजीफ़ा किया, बहुत अलर्ट था, मेंटली तौर पे डरा हुआ भी था, खौफ के आलम भी था, लेकिन बहुत अलर्ट था कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डराया जाएगा, मुझे हौसला रखना है, मुझे घबराना नहीं है, ये मखलूक मुझे बहुत तंग करेगी, डराएगी, मैंने अलर्ट रहना है। वो पहली रात बहुत अलर्ट रहा, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी रात फिर वो पहुंचा, वजीफ़ा किया, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, छठी रात भी बैठ के उसने पढ़ाई की, कुछ भी नहीं हुआ। आज सातवीं रात थी, उसने वजीफ़ा करना था और उसके दिमाग में, दिल में ये चल रहा था कहीं ये किताब का वजीफ़ा गलत तो नहीं है। जिस तरह उसने मुझे मज़हर ने कहा है कि यार ये गलत लिख देते हैं, होता नहीं है, ये है वो है, लेकिन किताब तो बहुत पुरानी है, बहुत मैंने उसको नहीं दिखाई, अगर उसको दिखाऊंगा तो वो मुझसे छीन लेगा। हाथ की लिखी हुई है, जेन्युइन किताबें लगती भी है, लेकिन हो क्यों कुछ नहीं रहा। उन्होंने तो कहा था ये होगा वो होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। खैर उसने कहा चलें देखते हैं आगे, एक दो दिन मज़ीद करूँगा, अगर एक दो दिन में कुछ हुआ ठीक, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूँगा, इसका मतलब है ये किताब झूठी है। ये उसकी सातवीं रात थी कि उसी तरह जिस तरह वो रोज़ जाता था, आज बेखौफ हो के वो कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। रोज़ वो अलर्ट होता था, रोज़ एक्टिव होता था, इस बात उम्मीद पे कि कोई डरा ना दे, कोई पीछे ना हो। जैसे बंदा बहुत 007 नहीं बना होता जेम्स बॉन्ड, वो वही उसकी हालत थी, अलर्ट, ये वो, बैठना और पढ़ना इस तरीके के, उसको कोई डर खौफ कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज वो बहुत रिलैक्स था कि देखता हूँ यार आज और कल का दिन अगर होता है ठीक, नहीं तो छोड़ो यार, इसका मतलब ये किताब ही झूठी है। आज भी वो आया, अपना उसने मुसल्ला उठाया हुआ था, आके बिछाया, दायरा कड़ा लेकिन उसने लगा लिया और पढ़ने के लिए बैठ गया। अब इसको पढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि सामने वाले दरख्त के अंदर शोर सा हुआ। उसने ऊपर की तरफ देखा कि आज पहली दफ़ा एक शोर सा हो रहा था। उसके जहन में आया कोई चिड़ियाँ हैं, परिंदे हैं या क्या हैं जो इस वक्त शोर कर रहे हैं। तो वहीं पे उसने देखा एक बंदर ही था या बंदर नुमा था। उसने नीचे छलांग मारी, ज़मीन पे आ गया। उसकी तरफ एक दफ़ा उसने देखा, कलेयर उसने देख लिया ये कलेयर बंदर है, और उसने छलांग मारी साथ वाले दरख्त पे और छलांगे मारता हुआ निकल गया। लेकिन वो एक्टिव हो गया कि ये बंदर था या क्या था। मज़ीद उसने अपना अमल किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने पढ़ लिया, उठ के आ गया। अगले दिन मुझसे उसने वैसे ही बात की, मुझे अभी तक नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मुझे उसने कहा यार हमारे इलाके में इधर बंदर होते हैं। मैंने कहा नहीं, क्या ऐसा हो सकता है किसी का बंदर यार कोई निकल गया और दरख्तों पे छलांगे मारता हो। मैंने कहा हाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी का बंदर कोई मदारी है, उसका बंदर होता है तो वो निकल भी जाए उसके हाथ से तो पीछे तो भागता है, जाने तो नहीं देता। उसका रस्सा होता है गले में, और वो जो तमाशा वगैरह बंदर का दिखाता है। तो इस तरह तो नहीं है कि बंदर फिरे। वैसे कभी आज तक सुना नहीं कि इस तरह कोई बंदर हो। खैर है क्या हुआ है, कह रहा नहीं मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये था वो था यूँ था वहाँ था। ठीक है, अगली रात वो अलर्ट था, 8वीं रात थी उसकी। उसने उससे एक रात पहले बंदर देखा था। आज वो अलर्ट होके बैठा हुआ था। उस रात
दायरा कड़ा भी लग गया। वही कब्रिस्तान की खामोशी, वही घुप अंधेरा, वही झींगड़ की आवाज़, दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़। कब्रिस्तान की उस खामोशी में बैठा वो पढ़ रहा था कि उसने देखा हाथ में डंडा लिए एक बूढ़ी और एक बूढ़ा, जो बहुत ही बूढ़े थे, रात के इस पहर इस अंदाज में चलते हुए आ रहे हैं कि बाकायदा जब वो लकड़ी थी, जो बूढ़ी औरत थी वो तो बहुत ही झुकी हुई थी, जो बूढ़ा था थोड़ा सा वो भी झुका हुआ था, लेकिन बूढ़ी से थोड़ा सा बेहतर था झुकाव में। जब वो अपनी डंडा ज़मीन पे मारते थे तो उनमें से एक का डंडा इतनी ज़मीन से ज़ोर पे पड़ता था कि ढक ढक आवाज़ आती थी उसकी डंडे की। जब डंडे की इस तरह आवाज़ आई तो उस तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन उसने अपना वजीफ़ा जारी रखा। वो दोनों चलते हुए आए, लेकिन इस अंदाज में उन्होंने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, साथ ही उसके सामने जाके बैठ गए, बूढ़ा और बूढ़ी। अब वो एक्टिव हो गया, अलर्ट हो गया कि ये बूढ़ा और बूढ़ी है, कोई धोखा है, क्या है, मेरे साथ जो होना था मुझे किया गया था, ये है वो है। उसके दिमाग में बहुत सारी इस तरह बातें चलती रही। बूढ़ा और बूढ़ी बैठे रहे हैं, उन्होंने रोटी निकाली है, बाकायदा शापर खोला है और वो देख रहा है। उन्होंने शापर से बैठ के रोटी खाई है। रोटी खाने के बाद आधी रोटी जो बच गई थी, सालन भी वहीं छोड़ा है और उठ के आगे की तरफ चले गए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी तस्बीह भी मुकम्मल हो गई। अपनी इस बात पे वो हैरान था कि ये क्या मंजर था। बूढ़ा और बूढ़ी अगर ये जिन थे तो ये किस तरह का था, अगर रोटी खाने के लिए आए थे। और जब वो उस वक्त उठा वहाँ पे अपना वजीफ़ा मुकम्मल करके, तो वहाँ पे वो शापर भी पड़ा हुआ था, रोटी और सालन बचा हुआ भी वहीं पे पड़ा हुआ था। नेक्स्ट वारात फिर आ गया। अब वो अलर्ट हो चुका था, एक बंदर और बूढ़ा और बूढ़ी इस तरह वो देख चुका था। खैर उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि काम ख़राब होना शुरू हो गया, मुझे अलर्ट रहना है। खैर वो आया, वो आके बैठा। आज भी उसी तरह पढ़ते पढ़ते देखा उसने, वो बूढ़ा और बूढ़ी आज फिर चलते हुए उसी तरीके आ रहे हैं जिस तरह वो कल आए थे। वो चलते चलते उसी जगह पे आके बैठे हैं, उसी जगह पे उन्होंने खाना खाया है। बोले कल भी कुछ नहीं थे, बोले आज भी कुछ नहीं। जब खाना खा के रख चुके तो बूढ़ा बोला बूढ़ी से, हाँ कुछ ताकत आ गई है? उसने सर हिलाया और कहा हाँ आ गई है। तो उसने कहा बस ठीक है, ये है सामने, थोड़ी सी और तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए, बस इसी को फिर काट के खा लेते हैं। ये ऐसा खौफनाक भयानक फिक्रा था कि वो डर गया। बूढ़ी ने भी मुड़ के उसकी तरफ देखा, बूढ़े ने भी उसको देखा। कुछ देर वो देखते रहे, कल वो अनजान बने हुए थे, उसको तरह देखते रहे। उसी तरह अपना खाना आधा छोड़ा और चले गए। ये इतना खौफनाक उसके लिए था कि वो बहुत डर गया, सहम गया कि वो ये कह के गए थे इसको काट के खा लेते हैं। डराते, उसके करीब आते, कुछ करते तो वो शायद इतना ना डरता। वो कह के चले गए, तभी तक किया उन्होंने कुछ नहीं था। अगली रात फिर से वो पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना बूढ़ा आई ना बूढ़ी आई। वो बहुत अलर्ट था, यहां तक कि पीछे मुड़ मुड़ के भी देखता था। कहता है 2-3 रातें उसकी सुकून से गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, बहुत अलर्ट था कि नेक्स्ट रात ये हुआ। जब वो जैसे ही पहुंचा, उसने दायरा कड़ा लगा के अभी बैठा ही था कि उसने सामने वाले दरख्त में मंजर देखा कि कुछ लोग हैं, उसी ही इलाके के लगते हैं। उन्होंने बंदे पकड़े हुए हैं, उनके हाथ पीछे से बांधे हुए हैं और उनके पाँव के अंदर वो रस्सा बांध रहे हैं। जो बंदे हैं उनके मुंह के ऊपर भी कपड़ा या क्या बांधा हुआ है। वो आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ें नहीं निकल पा रही। इस तरह की बहुत हल्की हल्की आवाज़ें, जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे। और वो रस्से दरख्तों पे डाल के 4-5 तकरीबन जो बंदे थे उन्होंने उनको उल्टा वहाँ पे बांध दिया। और उसके बाद वहीं पे खड़े रहे, इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, उनको बांधते रहे, उनको डालते रहे, सारा कुछ करते रहे। और वो अपनी आंखों से मंजर देख रहा है, वो बांध रहे हैं, उल्टा उनको लटका चुके हैं, हाथ उनके बंधे हुए हैं, उल्टे पाँव से बंध के दरख्तों पे 5-6 बंदे लटके हुए हैं। और वो खड़े देखते रहे। उसके बाद कहते हैं बस ठीक है, आज इनको लटका दो, कल इंशाल्लाह इनकी गर्दनें उतारते हैं
और उसके बाद वो जो सामने बैठा है फिर उसको पकड़ लेते हैं। बुज़ुर्गों ने कह दिया है अगला नंबर इसका है। ये भी यही इसी तरह बैठ के चिल्ले कर रहे थे, ये लफ्ज़ उन्होंने कहें बकायदा, ये भी इसी तरह बैठ के चिल्ले कर रहे थे। तो बस इनको ले आए, अब अगला नंबर इनका है। वो कल कह गए हमें, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले वो कह गए हैं कि उसके बाद इसको काटना है। तो ठीक है, कल आएंगे फिर इनको काट देते हैं, उसके बाद इसको काट देंगे। ये कह के वो चले गए। ये किसी भी इंसान के लिए इतना खौफनाक मंजर होता है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये सारा ये सच है, ये कोई मजाक या झूठ नहीं है। मेरे कहानी जो मैंने सुनाई वो तो मैंने फ़न किया था, ये सच हो रहा था। वो पढ़ता रहा। जैसे ही उसने अपना दायरा करा और लेकिन मुसलसल उनकी तरफ देखता रहा। वो बंदे चले गए, वो जो उल्टे लटके थे, जितनी देर वो बैठ के पढ़ता रहा, वहाँ पे मौजूद रहा, वो उसकी आंखों के सामने तड़पते रहे, उल्टे लटके हुए थे, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, मुंह से गूं 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 की आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। उसको कह रहे हैं आ जाओ, उठ के आओ, हमें खोल ही दो। एक दफ़ा तो उसके दिल में भी आया कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, यार ये बंधे हुए हैं, ये तो इस तरह मर जाएंगे, मुझे उठना चाहिए, अपना अमल यहीं पे रोक देना चाहिए, दायरा कड़ा खोल के मैं जाऊं, इनको छोड़ के आऊं और उसके बाद दोबारा से दायरा कड़ा बंद करके बैठ जाऊंगा। क्योंकि उसको पता लग गया था ये भी कहीं अमल करने के लिए बैठे हुए थे और उसको पकड़ के ले आए थे। अगला नंबर उसका था। किसी भी इंसान के लिए सोचना भी बहुत खौफनाक होता है कि अगला नंबर उसका है, और वो भी पहले जो जितने लटके हुए इसी की तरह यही अमल कर रहे थे। अगली वो बैठा रहा, उठा नहीं, उनकी मदद करने के लिए भी नहीं उठा, यहाँ तक कि उसका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। उसने अपना दायरा कड़ा खोला और जैसे उठा देखा तो सामने कोई भी नहीं है। अब वो घबरा चुका था, बहुत डर गया था। घर पहुँच गया, जैसे कैसे उसने दिन गुजारा। जब रात आई तो आज रात वो बहुत कांप रहा था, बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। आते ही उसी दरख्त पे उसकी निगाह पड़ी जहां जब वो कल जा रहा था तो कुछ भी नहीं था, वो गायब हो चुके थे। आज जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा, उसने पहले दरख्त की तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। आज भी वही खामोशी, आज भी वही कब्रिस्तान, आज भी वही खौफ, सब कुछ। लेकिन जैसे ही दायरा कड़ा लगा के वो उस जगह, अल्लाह खैर, बुरी स्मेल आ रही है। जैसे ही दायरा कड़ा लगा के वो अपनी जगह पे बैठा तो उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा वही बंदे कल वाले दरख्त पे लटके हुए हैं। वो समझ गया कि ये मेरी आंखों का धोखा है या क्या है। तो वहीं उन्हीं लटके हुए लड़कों में से एक लड़के के मुंह से शायद कपड़ा या टेप जो थी उतर चुकी थी, तो वो फ़ौरन बोल पड़ा। उसने बाकायदा उसका नाम पुकारा, इमरान, मुझे पता है तुम्हारा नाम इमरान है, कल ये बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हारा नाम सुन लिया है। हम भी तुम्हारी तरह फ़लाँ जगह पे बैठ के यही अमल कर रहे थे, हम भी इसी तरह किताबें लेके बग़ैर उस्ताद के पढ़ना शुरू हो गए थे। इस काम के लिए उस्ताद चाहिए होता है जो पीछे बैठता है और आपको बचाता है। हमारा कोई उस्ताद नहीं था, हम भी तुम्हारी तरह उस्ताद बग़ैर उस्ताद के इसी तरह बैठ गए थे। हमें था कि हम एक दायरे कड़ा के अंदर ये नहीं आ सकते, ये नहीं पकड़ सकते, लेकिन दायरा कड़ा होने के बावजूद इन्होंने हमें पकड़ लिया और हमें पकड़ के ले आए। ये वाकई हमें काट डालेंगे, हमें मार डालेंगे। हम कोई जिन भूत नहीं हैं, हम इंसान ही हैं। तुम ये बैठे सोच रहे हो ना कि मुझे डराएंगे आके, हमने भी यही किताबों में पढ़ा था, हमें डराएंगे, रूप धार के आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस वक्त हम इंसान ही हैं, उल्टे लटके हुए हैं। हमारी मदद करो, हमें बचाओ, नहीं तो ये हमें काट डालेंगे। और जब हम सबको ये काट देंगे तो उसके बाद तुम्हें भी आके इसी दायरे के अंदर से निकाल लेंगे। तुम्हारे पीछे भी बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं है। और इसको कोई वहम मत समझो, इसको कोई धोखा मत समझो जो तुमने किताबों में पढ़ रखा है या सुन रखा है, ये डराते हैं या धोखा है। हम सचमुच के इंसान हैं, हम कोई जिन नहीं है, कोई रूप धारे हुए नहीं है। प्लीज उठो और हमें छोड़वा दो, हमारे हाथ पांव छोड़ दो। अभी वो लड़का बोल ही रहा था कि वही बंदे जो उनको बांध के गए थे, वही जो इंसानी रूप में थे, इंसान थे, जिन थे, कौन थे, चलते हुए आए, और उसी लड़के को कहा ये बड़ी बातें कर रहा है, उसको बड़े मशवरे दे रहा है, इसको तो ले चलो ना, इसको तो चल के काटो। उन्होंने कहा, उसको उतारना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से इमरान को पुकारा था, उठ जाओ, खुदा का वास्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, इसी छुरी को उठाओ, इसके ऊपर पढ़ो, हमें बचा लो। इस तरह की बातें कर रहा था। कुछ बातें मैं स्किप भी कर रहा हूँ, सारी बतानी ज़रूरी नहीं है,
लेकिन ये सच उसकी आंखों के आगे हो रहा था कि इंसान को वो मारने जा रहे थे और वो बचा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा। वो उस लड़के को ले गए और वो बैठ के अपना वजीफ़ा करता रहा। ये बहुत भयानक रात थी कि उसने अपना वजीफ़ा किया। बाकी गूं गूं की आवाज़ें निकाल रहे थे, उस तरह उल्टे लटके हुए थे, पता नहीं उसका मुंह कैसे खुल गया था। लेकिन उसने ये बात भी कही थी, उसने कहा जब तुम दायरा कड़ा ख़त्म करते हो तो हम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते, हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन तुम जैसे ही दायरा कड़ा लगाते हो हम तुम्हें इसलिए नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि हम यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन तुम्हारा दायरा कड़ा ख़त्म हो जाता है, हिसार ख़त्म हो जाता है, तो हम तुम्हें नज़र आना बंद हो जाते हैं, हम यहीं पे लटके हुए हैं। उसने अपना दायरा कड़ा ख़त्म किया और घर की तरफ चल पड़ा। आज क़यामत की रात थी उसके लिए। बहुत वो खौफज़दा था, बहुत वो डरा हुआ था, बहुत ही बुरी हालत में था। अगली रात उसने किसी अपने दोस्त से मशवरा किया, जिसके ज़रिए वो किताब लेके आया था। उस दोस्त ने उसको कहा था जो भी करें किसी को बताई ना, वरना तेरा वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, असर नहीं रखेगा। तो उसने उसके साथ मशवरा किया, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या ये मखलूक रूप धार के सामने आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, कभी बाप के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, और ऐसी ऐसी आपको बातें कहेंगी, ऐसे ऐसे बहकाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे कि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन असल में वो धोखा होगा, तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे। इनकी बातों में ना आना। उसने उसको काफ़ी इस तरह की बातें बता दी। उसी रात मुझे उसी शाम को काम पड़ा, और जिस जगह पे वो रह रहा था उसके साथ एक और लड़का भी रहता था। मैं उसको मिलने के लिए गया तो उस लड़के ने कहा वो तो नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा इतनी रातें हो गई हैं ये गायब हो जाता है। मैंने कहा कहाँ जाता है, क्या हुआ है? उसने कहा यार बैठ जा। मैं बैठ गया। इज़्ज़त करता था, मेरे सर कह के मुखातिब करता था। उसने मुझे सारी बात बताई कि ये किताब देखिए, मैंने उसकी ये किताब पढ़ता रहा है काफ़ी कुछ। अब रोज़ रातों को जाता है, रात सारी चला जाता है, सुबह आके सो जाता है, काम ये वो सारा उसने बंद किया हुआ है। मुझे लगता है वो कोई चिल्ला विल्ला कर रहा है और कुछ कर रहा है। मैंने कहा तुझे पता है वो कहाँ जाता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता है? वो कहता है बाद में बताऊँगा, तू पहले एक काम कर, इसको बचा। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा फ़लाँ कब्रिस्तान है ना, उसके अंदर ये जाता है और जाके चिल्ला कर रहा है, इसको बचा, ये मर जाएगा, ये पागल है, इस काम में लग गया, तू इसको बचा सकता है। मुझे इसकी जो हालत नज़र आ रही है ना, आज तो ये बहुत हवास बागता था, रोज़ मैं इसको देखता हूँ लेकिन होश में होता, आज तो इसके होश उड़े हुए थे। इतना खौफज़दा था कि मुझे लगता था कि इसको कुछ हो जाएगा। मैं यही कहूँगा खुदा का वास्ता इसको बचा ले, आज ही आज इसको बचा, हो सकता है इसको कुछ हो जाए, डर के ही मर जाए ये साला। मैं अपने पीछे रब्ता किया जो भी उस्ताद जी थे कि सर इस तरह मसला। उसने कहा उस बच्चे को बचाओ, वो मारा जाएगा। मुझे उन्होंने सारा बता दिया। उन्होंने कहा उसकी जान बाकी ख़तरे में है, उसको जाओ, उसको बचाओ। और सर मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इजाज़त ली, जो पढ़ना पढ़ाना था मैंने सारा किया। मैं जी रात को कब्रिस्तान पहुंच गया। जब मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा, ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या है कि चलते चलते ढूंढते ढूंढते मैं उस जगह पे पहुंच ही गया जहाँ पे वो बैठा हुआ था। और मैंने देखा वो टिकटिकी बांधे एक सामने दरख्त को देख रहा है। मैंने उस दरख्त पे देखा, मुझे उस दरख्त पे कुछ भी नज़र नहीं आया। और मैं उसके सामने जाके जब खड़ा हो गया तो मैंने कहा मुझे देख के वो चौंक जाएगा और डर जाएगा या कोई रिएक्शन देगा, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वो सामने की तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। तो मैंने वहीं पे उसको नाम से पुकारा, इमरान। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, वो पढ़ नहीं रहा था, बिल्कुल एक बुत सा बना बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। और मेरे इमरान पुकारने पे भी कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने दूसरी दफा कहा ए इमरान, कोई भी रिएक्शन नहीं। अभी भी वो बुत बना उस तरह देख रहा था। मुझे जब तीसरी दफ़ा मैंने ऊंची और गरजदार आवाज़ में उसको गुस्से से कहा इमरान, और तब भी वो उसी अंदाज में बैठा रहा, मुंह खुला हुआ, आंखें झपक तक नहीं रही, सांस तक नहीं ले रहा, बुत बन के सामने देख रहा है। मुझे लगा मर गया है, सांस लेना भूल गया है, क्या हुआ है, ये तो बुत बन गया। तो मैं डर गया। अब एक हल था कि कोई पत्थर पुत्थर उठा के मैं उसको पढ़ के मारूं ताकि मुझे भी कोई नुकसान हो। दायरा कड़े में बैठा था। खैर वो तमाम एहतियाती तदाबीर मैं कर रहा था। मैंने कोई चीज़ उठा के जैसे उसको मारी तो उसने ज़ोर से चीख मारी, और इस तरह चीख मारी कि वो वापस जैसे होश में आ गया। उसने मेरी तरफ देखा तो जल्दी से उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा रोक दे इसको।
वो और पढ़ी जा रहा है। मैं कहा मैं हूं, मैं आया हुआ हूं, रोक दे इसको और बाहर निकल। वो और पढ़ी जा रहा है। उसको जो उस लड़के ने समझाया था, ये कोई रूप धार के आएंगे, तुझे मना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तूने नहीं करना। अब मैं उसके सामने था और मुझे देख के वो समझ गया कि ये मेरे दोस्त का रूप धार के मुझे रोकने के लिए आ गए हैं कि रुक जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। और मैं वही काम कर रहा हूं जो कह रहा हूं, जो मुझे करना था, उसको बचाना था। वो समझ रहा है ये दोस्त नहीं है, जिन है जो रूप धार के खड़ा और मुझे मना कर रहा है। मैं उसको कह रहा हूं यार रुक जा, बात तो सुन, रोक इसको, बंद कर। वो पड़ी जा रहा है, वो नीचे देखी जा रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा। मैंने कहा मैं तुझे कह रहा हूं, मर जाएगा, मार देंगे तुझे, तेरी जिंदगी खतरे में है, बेहतर है इसको रोक दे, दारा कड़ा खत्म कर, बाहर निकल। उसको अब 100% यकीन हो गया कि ये जिन खड़ा है सामने और वही बात कर रहा है जो जिनात ही कहते हैं, धोखा देते हैं आपको। क्या रूप धार के आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे, रोक, मुझे रोकने के लिए कह रहा है, मैंने रोका तो ये मुझे मार देगा। मैं अब क्या करूं, मेरे लिए भी डिसीजन लेना मुश्किल हो गया। मुझे इतना एहसास हो गया कि वो मुझे यही समझ रहा है, मुझे शक पड़ गया कि समझ रहा है कि ये कोई जिन है, रूप धार के आया हुआ है, मुझे रोक रहा है, रुक जाओ नहीं तो तुझे मार देंगे। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था उसके दायरे कड़े के अंदर घुसना। बेहतर ये था कि वो अपना दायरा कड़ा खुद ख़त्म करे तो मेरे लिए घुसना ज़्यादा आसान था। नहीं तो मेरे लिए मुश्किल था कि उस दायरे कड़े के अंदर घुसना, कि उसकी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। जिस अंदाज में वो बैठा बुत बन के देख रहा था और जिस तरह पड़ी जा रहा था, वाकई वो बेहोश हो सकता था, उसका दिल का दौरा भी पड़ सकता था, वो बुरी हालत में जा सकता था। मुझे अब उसको बचाना था। तो मैं भी डर गया कि नहीं, हालात बहुत सीरियस है, मुझे कोई एक्शन लेना होगा। मैं और उसके जब करीब गया तो उसको मैं बिल्कुल सामने जाके बैठ गया दायरे कड़े के अंदर। मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता, मैं जिन नहीं हूं, मैं कोई रूप धार के नहीं आया, मैं तेरा दोस्त ही हूं। मैं उस कमरे में गया था, सब बातें उसको बताई, लेकिन उसको यकीन हो गया था जिनात हैं, उनके पास इल्म होता है, नॉलेज होता है, इसको सारी बातें, ये जिन है ये जानता है, लेकिन उसने रोकना बंद नहीं किया। वहीं पर फिर मुझे फैसला करना पड़ा कि ये रुकेगा नहीं, मारा जाएगा। मुझे उसकी हालत पे तरस आ गया था, वो बहुत खौफ में चला गया था। जो उसकी हालत है, मुझे लगता था ये वाकई अब इसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो मैंने फैसला किया कि मुझे इस दायरे कड़े को तोड़ना है, इसके अंदर घुसना है। मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अपने उस्ताद जी को बता के आया था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि मैं चला जाऊँगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, जो जो मैं पढ़ सकता था, जो जो कर सकता था। या अल्लाह मुझे बचा, मुझे किसी की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन मुझे एक ऐसा इशारा मिल गया कि उस्ताद जी एक्टिव हैं पीछे, तो मैंने उसके दायरे कड़े को तोड़ा, अंदर घुस गया और उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उसको यकीन हो गया था कि जिन ने उसको पकड़ लिया, अब उसको मार देंगे। जब वो चीखें मारता रहा, मैंने उसको गले लगा लिया और उसको दबा दिया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं। जिन होते तुझे पकड़ के लेते, हौसला हौसला। मुझे काफ़ी देर लगी उसको नॉर्मल करने पर, उसको यकीन नहीं आया। उसको यही यकीन था कि जिन ने मुझे पकड़ लिया है। मैं उसको पकड़ता रहा, उसको संभालता रहा, यहाँ तक कि फिर मुझे जब यकीन हो गया कि और खौफ में जा रहा है, तो मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और उसको कहा इमरान, जिन्नात आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते होते, मैं तेरा दोस्त ही हूँ। जिन्नात कभी भी मना करते हैं, पढ़ते नहीं होते। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर फूंकना शुरू कर दिया। उसको सुकून आना शुरू किया। उसको लगा नहीं, जिन्नात आयतुल कुर्सी पढ़ के दम नहीं करते, गले लगा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम नहीं करते। चारों कुल आयतुल कुर्सी और हिसार जो होता है, दायरा कड़ा होता है, वो भी पढ़ के ऊंची आवाज़ में उसके ऊपर दम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया। उसके बाद मैंने उसको उठाया, उसका दायरा कड़ा ख़त्म करवाया। मैं कहा ख़त्म कर, मैं तो घुस के आ गया हूँ, अब मैं भी निकल सकूँगा। मैंने उसको घुस कर ख़त्म कराया, उसका हाथ पकड़ा, उसको लेके आ गया, उसको नॉर्मल किया, उसके घर लेके गया। खैर 1-2 दिन लगे उसको नॉर्मल करने में। जब वो ठीक है हो गया तो मैंने पूछा कि बता क्या हुआ। तो उसने मुझे शुरू से बताया कि वो कैसे किताब पढ़ी, कैसे गया। मैंने कहा उस रात क्या हुआ था जब तेरा मुंह बना हुआ था, तू देख रहा था सारा। उसने जब मुझे बता दिया तो उसने कहा उस रात एक लड़के को 1 दिन पहले वो ले गए थे। अगली रात वो ये कर रहे थे कि जब मैं आके बैठा तो मैंने देखा, जैसे ही मैंने अपना दायरा कड़ा शुरू किया तो वो आज ही मेरे इंतज़ार में खड़े हुए थे। जैसे ही मेरा दायरा कड़ा लग गया, मैं बैठा पढ़ने लगा, तो मैंने देखा उन्होंने हाथों में छुरियाँ उठाई हुई हैं और वो गले काटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मुझे कह रहे हैं पढ़ना बंद कर, इसके बाद तेरी बारी है और तेरा भी इसी तरह गला काट देंगे। उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक बंदे का गला काटा है। उसकी पाँव ऊपर अभी तक उल्टे बंधे हुए थे और उसका खून बह रहा था, गला नीचे गिर गया था और तड़प रहा था। जैसे ही मैंने मंजर देखा, मेरा मुंह खुल गया था और मैं बुत हो गया था। तो उसी लम्हे तू आ गया और जैसे तू आया, मैं फौरी समझ गया था ये भी जिन रूप धार के आया। अब ये मुझे लेने आ गए हैं, क्योंकि तुझसे पहले वो मुझे कह चुका था कि इसको हम काट लें, उसके बाद
अगला नंबर 13 है। तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने उसको टांगें जिसकी बंधी हुई थी, पाँव के साथ रस्सा बंधा हुआ था, उल्टा लटका हुआ था, उन्होंने एक तलवार का छुरी थी, बड़ी सी तलवार नहीं छुरी सी थी, इतनी ज़ोर से उसकी गर्दन के मारी, उसकी गर्दन कट के दूर जा गिरी और फुआरा बहना शुरू हो गया खून का। और उसके बाद उसने कहा अब 13 नंबर है, तेरे पास मैं आ रहा हूँ। और उसी लम्हे तू जब आ गया मैं समझ गया अब ये रूप धार के मेरे पास आ गए और मुझे मना करें कि बाहर निकल। उसके बाद मैं जैसे ही रोकूंगा और बाहर निकलूंगा, इन्होंने पकड़ना और मेरी गर्दन काटनी है। मैंने पहले की गर्दन कटते हुए देखी थी और उसके बाद जब वो छुरी उठा के दूसरी की तरफ जा रहा था तो उसके बाद मैं बुत सा बन गया था। मेरे हवास बाख्ता हो गए थे, होश गुमसुम से हो गए थे। दूसरा उसने काटा, क्या किया मैंने नहीं देखा, लेकिन जब तूने मुझे पत्थर मारा तो उसी वक्त मुझे होश आया। मैंने चीख मारी तो देखा तू खड़ा है और तू वही बातें कर रहा था जो मेरे दोस्त ने आज शाम को कही थी। वो रूप धार के आएंगे, दोस्त का रूप धार के आएंगे, तुझे बहकाएंगे, रोक दे, बाहर आ जा, ये कर दे, वो कर दे, हम जिन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, ये है। वो सब बातें जो उसने कही थी तू वही बातें कर रहा था, लेकिन तू सच था, लेकिन बातें वही कर रहा था जो दोस्त ने कही थी। मैं समझ गया ये जिन है, रूप धार के है, मुझे मना कर रहा है। फिर तू सामने आके भी बैठ गया, अंदर नहीं आ रहा था। मुझे और यकीन आ गया था ये जिन ही है, अंदर नहीं आ पा रहा है जिन, लेकिन दायरा कड़ा में नहीं आ रहा। मैंने और पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा दिल कांप रहा था, मैं बहुत डर रहा था, मैं बहुत खौफजदा था तुझे। लेकिन जब तू अंदर आ गया ना तो मुझे उस वक्त लगा कि अब जिन मुझे मार देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन लड़कों को हम ले आए हैं, वो भी इस तरह चिल्ला कर रहे थे, इनको हम मारने लगे हैं, उसके बाद तुझे मारेंगे। आज मेरे सामने उन्होंने एक को काट दिया था, गले को मैं नहीं देख सका था। और उसके बाद जब मैं बुत बन गया, तू आ गया, तो उस तरफ मुझे याद भी नहीं उधर क्या हुआ क्या नहीं, ना मैंने देखा। मैं तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया, क्योंकि मेरे दिल में ये चलना शुरू हो गया था कि ये रूप धार के आए मेरे दोस्त का, अब ये मुझे मारेंगे, अब मुझे पकड़ेंगे और मेरी गर्दन काट देंगे। और जब तू अंदर आ गया तो मैंने चीखना शुरू कर दिया कि लो भाई, इन्होंने मुझे अंदर आ गया पकड़ लिया, बात सच होगी, अब ये मुझे काटेंगे। मुझे कोई होश नहीं, मैं पागल था, मैं दीवाना था। लेकिन करते 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 जब तूने मेरे ऊपर आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, हिसार करने शुरू कर दिया, तो उस वक्त मुझे लगा नहीं, जिन्नात ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके तूने मुझे कवर किया, काफ़ी टाइम लगा था, 5-10 मिनट थोड़े लगे थे, बड़ा टाइम लग गया था। कवर करते करते मुझे यकीन आ गया नहीं ये मेरा दोस्त है। और उसके बाद तू मुझे वहाँ से निकाल के लाया। उसके बाद मैंने उसे कहा यार पहली बात यह है कि अगर आप ये काम करते हैं किसी को बता नहीं सकते, वरना आपका असर ज़ाइल हो जाता है। मैंने तुझे जितनी बातें बताई थी ये कहेगा था मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने किया है। लेकिन बताया तुझे सारा सच था, हिसार भी सच था, वो सच था। लेकिन ये इतनी खौफनाक चीज़ें होती हैं कि जब तक उस्ताद ना हो जान जा सकती है। आज इसी लम्हे तौबा ताइफ हो जा कि तू ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मैंने फिर वहाँ मुझे कहा गया था जो लफ्ज़, मैंने वही लफ्ज़ दोहरा दिया कि मेरा उस्ताद छोड़ गए हैं, ये हो गया। मैंने कहा अब मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं भी छोड़ चुका हूँ। मैंने इस तरह कहा, मुझे कहा गया था कि शो नहीं करवाना बेटा, तो मैंने इस तरह शो करवाया कि अब मेरे पास भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आ गया था, पढ़ के आ गया था, ये करके आ गया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर मैंने उसे हल्फ लिया, कस्में लिए कि आज के बाद वो दोबारा नहीं करेगा, नहीं तो मारा जाएगा। और मैंने इस तरीके उसको कस्में कुरान वादे करवा के उसके बाद उसने दोबारा कभी भी नहीं किया। ये एक सच्चा वाक़या, और उससे पहले भी जो मैंने आपको सुनाया ये सच्चा वाक़या। इस तरह की भरी पड़ी है लाइफ, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बहुत कुछ इस तरह देखा कि इसलिए मन में चोर ना हो ना, तो इसलिए जिन से डर नहीं लगता। बहरहाल कुछ ज़िंदगी के वाक़यात थे, राज थे जो छुपे हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग फरमाइश कर रहे थे कोई अपनी भी ज़िंदगी के इस तरह के राज शेयर करें, तो आज कुछ राज शेयर कर दिए। आपकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके मैंने नंबर दिए हुए हैं, नंबर के हिसाब से जिसका नंबर आता जाएगा इंशाल्लाह आप सबकी जितनी भी कहानियाँ मैं सबको शामिल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की कहानी शामिल नहीं होगी, सबकी कहानियाँ शुरू होगी, लेकिन नंबर वाइज शुरू होगी। अभी भी कहानियाँ भेज रहे हैं, तो आज भी कहानी किसने भेजी और पूछा मेरा नंबर कब आएगा, भाई आज ही भेजिए, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपका नंबर भी आ जाएगा। पहले जिन्होंने भेजी हुई उन सबकी कहानियाँ प्रोग्राम में शामिल होगी। तो ये थी जी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सैलाब जदगान के लिए भी मदद करना चाहते हैं तो एंड में मैं मैसेज लाजमी देता हूँ, आप मदद कर सकते हैं। बाहर से भेजना चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे, मेरा ये व्हाट्सअप का नंबर है +92 31366555500, इस नंबर पर रब्ता करें तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूँगा। और अगर आप वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एक्सप्रेस मनी से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल चाहिए होगी आपको। मेरा नाम MAZHAR मज़हर, MALIK मलिक, यही ID कार्ड पे लिखा हुआ है मज़हर मलिक, और शहर है मेरा लाहौर, कंट्री है पाकिस्तान, और नंबर यही वाला +92 31366555500, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है। इसी नंबर पे मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भी भेज सकता हूँ, और यही नंबर आपने वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम को देना होगा, और इसी नंबर पे ही आप अपनी
कहानी भी मुझे सेंड कर सकते हैं, तो आपकी कहानी को इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज में भी कहानी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी, आखिरी लफ्ज़ जो लिखना है आपने, लास्ट में स्टोरी लिखना है, ताकि मुझे पता लग जाएगा स्टोरी है। जहां मैं देखता हूं स्टोरी है, सबसे पहले उसको मैं सेव कर लेता हूं। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।